Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 4 of chapter number 5, Principle of Inheritance and Variation. तो थर्ड सेशन के अंदर मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट या तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का डिस्कशन चल रहा था. सो वो जो भी डिस्कशन था वो डिस्कशन या तो ऑब्जर्वेशन के ऊपर से हम लोग एक बात तो यहाँ पे श्योरली कह सकते हैं कि फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट द रिसेसिव पेरेंटल, रिसेसिव मतलब नॉट एक्सप्रेस्ड, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता था, वो रिसेसिव ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड विदाउट एनी ब्लेंडिंग इन F2. तो F2 के अंदर आपने देखा था कि 3 प्लांट टॉल थे जो डोमिनेंट था और एक प्लांट ड्वार्फ था. तो F2 जनरेशन के अंदर रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस्ड हुआ था विदाउट एनी ब्लेंडिंग विद इन दी F2 generation. But we can infer that a result that when the tall and dwarf plant produce gametes by the process of meiosis, the allele of parental pair separate or segregate from each other and only one allele is transmitted to the gametes. अब आपको पता है कि ये tall और dwarf प्लांट के पास एक एक जीन होगा जो टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा या तो शॉर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. बट आपको पता है कि एक जीन के लिए दो दो एलिल्स होते हैं, जिसे बोला जाता है अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन. तो ये आपको पता है टॉल प्लांट के लिए है और ये ड्वार्फ प्लांट के लिए. पर दोनों कैपिटल टी है और दोनों स्मॉल टी है. तो कैपिटल टी जो है वो कहीं ना कहीं टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है और स्मॉल टी है वो ड्वार्फ के लिए. अब इन दोनों में से कोई एक एक ही जाएगा, बिकॉज मियोसिस का मतलब ही होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. तो भले उसके दो गैमेट्स हैं, यहाँ पे भी गैमेट्स आपको दो दिख रहा है, बट एनी वन इज मूव इनटू दी गैमेट्स. यहाँ पे भी वही एनी वन इज मूव इनटू दी गैमेट्स, कोई भी एक ही गैमेट के अंदर मूव होगा. और दोनों में से चलो समझ लो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी आता है, तो बनेगा क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसे बोलेंगे हाइब्रिड. नाउ जब सेग्रीगेशन की बात आती है, सो दिस सेग्रीगेशन ऑफ एलील इज अ रैंडम प्रोसेस, कि भाई किसी को सिलेक्ट करके नहीं भेजा जाता है, ऐसे ही रैंडम प्रोसेस है. और यहाँ पे कितने परसेंट चांसेस होते हैं, 50% चांसेस ऑफ अ गैमेट कंटेनिंग आइदर एलील. मतलब अगर समझ लो दो कैपिटल टी है दो स्मॉल टी है, तो इन दोनों का 50% चांस है और इन दोनों का भी कितना चांसेस होगा, 50% चांसेस. सो हैव बीन वेरीफाइड बाय द रिजल्ट ऑफ द क्रॉसिंग. तो ये क्रॉसिंग के रिजल्ट के ऊपर से ये पता चला था कि भाई अगर दो एलील है तो दोनों के 50-50% चांसेस है गैमेट्स के अंदर एंटर होने के. सो इन दिस वे गैमेट्स ऑफ टॉल, तो वो मैंने पहले ही बताया कैपिटल टी, जिसके एलील दो बनेंगे, एक तो कैपिटल टी, एंड द गैमेट्स ऑफ ड्वार्फ प्लांट स्मॉल टी प्लांट दैट द एलील स्मॉल टी. नाउ अब फर्टिलाइजेशन की बात करो, सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन 2 एलील, तो एक तो कैपिटल टी आएगा फ्रॉम वन पेरेंट से थ्रू दी पोलन. तो पोलन लिखा है, मतलब यहाँ पे चलो हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई वो मेल है, एंड स्मॉल टी फ्रॉम द अदर पेरेंट देन थ्रू दी एग. एग लिखा हुआ है, मतलब कौन सा प्लांट है, फीमेल प्लांट. बोथ आर यूनाइटेड टू प्रोड्यूस दी zygote that have a one T allele and another is the small t allele. तो उसे हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या नाम देंगे, इज कंसिडर्ड एज अ हाइब्रिड. जैसे यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम के अंदर दिखाया था कि भाई ये जो कैपिटल टी है वो समझ लो पोलन का है, एंड दिस वन इज द एग. सो दोनों को अगर फ्यूज कर दो
तो बनेगा हाइब्रिड, मतलब आगे जाकर के जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। नाउ इन अदर वर्ड्स, तो वो पहले आपको मैंने बताया था हाइब्रिड होगा और वो है कैपिटल टी स्मॉल टी। सिंस द हाइब्रिड कंटेन एलील विच एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, प्लांट्स आर हेटेरोजाइगोस। हाइब्रिड के पास ऐसे एलील्स है जो अपने आप को एक्सप्रेस करने वाला है, और वो अगर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो, लिसन कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब है, आपको समझ में आ रहा है कि एक कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है, मतलब दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, तो ऐसे प्लांट्स को क्या नाम दिया जाता है? इट इज कंसिडर्ड एज अ हेटेरोजाइगोस प्लांट्स। ओके, नाउ गैमेट का प्रोडक्शन जब पेरेंट्स के थ्रू होता है, ये प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट्स, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, F1 and F2 plant can be understood from the diagram is called as a punnett square। कि भाई पेरेंट के थ्रू गैमेट कैसे बनते हैं, वो गैमेट का जाइगोट में कन्वर्जन कैसे होता है, F1 कैसे बनेगा, F2 कैसे बनेगा, वो एक स्पेशलाइज्ड डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है मुझे आपको, जो डायग्राम का नाम है प्यूनेट स्क्वायर। अब ये प्यूनेट स्क्वायर कैसा होता है, तो आपको स्क्रीन के ऊपर F1 जनरेशन का प्यूनेट स्क्वायर दिख रहा, और सेकेंड वन इज दी F2 जनरेशन का भी प्यूनेट स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा। अब ये प्यूनेट स्क्वायर है क्या, पहले वो हम लोग समझ लेते हैं, देन आफ्टर उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है। सो प्यूनेट स्क्वायर वॉज डेवलप्ड बाय रेजिनाल्ड सी प्यूनेट, ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट था। जेनेटिसिस्ट मतलब है जो पर्सन जेनेटिक्स नाम की फील्ड के ऊपर रिसर्च कर रहा। तो रेजिनाल्ड सी प्यूनेट नाम के साइंटिस्ट ने ये प्यूनेट स्क्वायर डेवलप किया था। प्यूनेट स्क्वायर का डेफिनेशन क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, चांसेस ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस। तो जब भी जेनेटिक क्रॉसिंग किया जाता है तो कितने जीनोटाइप पॉसिबल बनने वाले हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज होता है इज कंसिडर एज अ प्यूनेट स्क्वायर, डेवलप्ड बाय रेजिनाल्ड सी प्यूनेट। ओके, अब उसको यूटिलाइज कैसे करना है? द पॉसिबल गैमेट्स आर रिटन ऑन टू साइड्स, यूजुअली द टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम। तो जैसे ये चलो कोई एक प्यूनेट स्क्वायर बनाया हुआ, तो अब इसके अंदर गैमेट्स को दोनों साइड पे, मतलब रो के टॉप में और लेफ्ट साइड ऑफ कॉलम में आपको रखना होगा। तो आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूं, जो डायग्राम के अंदर ये गैमेट्स को कैसे रखा जाता है। ओके, अब सबसे पहला आप देखिए कि ये कैपिटल टी के गैमेट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, और स्मॉल टी के गैमेट्स लिखे हुए हैं ये दोनों जगह पे। अब हमें जस्ट खाली क्या करना होता है, क्रॉसिंग। तो आप इन दोनों का अगर क्रॉसिंग करोगे तो जो भी पॉसिबिलिटी मिलेगी वो आपको नीचे लिखनी है। अगेन कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो यहाँ पे अब इन दोनों का यहाँ पे लिखा, इन दोनों का। सो ये जो प्रोडक्ट बना उसका नाम है F1 जनरेशन। सो all possible combinations are represented in the boxes below in the square। स्क्वायर के नीचे वाले पार्ट में लिखना है which generate a square output form, जो कहीं ना कहीं स्क्वायर के आउटपुट फॉर्म जनरेट करेगा। अब आप वही डायग्राम के अंदर अगर फिर से देखोगे तो उसी के अंदर लिखा हुआ है कि भाई ये प्लांट की हाइट आपको दिख रही है, तो आप यहाँ पे हाइट ना दिखा करके टॉल है ऐसा भी आप वहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। तो ये चलो आया F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में सभी प्लांट आपको कैसे मिले, तो सभी प्लांट आपको टॉल मिले। अब आपने F1 जनरेशन के टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में जब सेल्फ पोलिनेशन करवाया तो ये उन दोनों के गैमेट्स हैं, और वो गैमेट्स को फ्यूज करने के बाद आप जैसे ही उसका रिजल्ट निकालोगे
तो रिजल्ट में आपको 3 प्लांट कैसे मिले, टॉल, और 1 प्लांट मिला शॉर्ट। पर ये रेशियो कौन सा हो जाता है, फिनोटाइपिक। क्यों फिनोटाइपिक, क्योंकि आपको पता है ये मॉर्फोलॉजिकल या तो विजिबल कैरेक्टर्स है जो हम लोग देख सकते हैं। तो फिनोटाइपिक रेशियो है 12:12, 3:1। बट जीनोटाइपिक रेशियो कितना है, तो 1:2:1, क्योंकि एक प्लांट ऐसा है जिनका जेनेटिक स्ट्रक्चर दोनों कैपिटल टी है, एक ऐसा है जिनका जेनेटिक स्ट्रक्चर दोनों स्मॉल टी है, और 2 ऐसे हैं जिनमें एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है। सो ये था फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो। लिसन, जीनोटाइपिक रेशियो मीन्स नॉन विजिबल कैरेक्टर्स, जो आप इजीली नहीं देख सकते हो, इसलिए उसका नाम दिया हुआ है जीनोटाइपिक रेशियो। सो प्यूनेट स्क्वायर शो द पैरेंटल टॉल। तो टॉल मतलब है दोनों कैपिटल टी एंड ड्वार्फ दोनों स्मॉल टी। तो दोनों कैपिटल टी को नाम दिया है मेल और दोनों स्मॉल टी को नाम दिया हुआ है फीमेल। द गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय देम, द F1 इज द कैपिटल टी एंड स्मॉल टी प्रोजेनी। तो ये प्लांट कैसा मिला, टॉल। तो F1 का जीनोटाइप था कैपिटल टी स्मॉल टी, उसको जब सेल्फ पोलिनेटेड करवाया गया, तो सेल्फ पोलिनेटेड के लिए हम लोग मेल और फीमेल के सिंबल यूज कर लेते हैं। तो ये है फीमेल का सिंबल एंड दिस वन इज द मेल। तो फीमेल मतलब एग, मेल मतलब पोलन ऑफ F1 जनरेशन रिस्पेक्टिवली। नाउ क्या करेंगे, F1 प्लांट ऑफ द जीनोटाइप। तो F1 का जीनोटाइप आपको पता है कैपिटल टी स्मॉल टी था। व्हेन सेल्फ पोलिनेटेड, सेल्फ पोलिनेटेड मतलब उन्हीं के बीच में ऐसे क्रॉसिंग करना होगा। तो उन्हीं के बीच में जब क्रॉसिंग करोगे, इट प्रोड्यूस अ गैमेट ऑफ जीनोटाइप कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इन इक्वल प्रोपोर्शन, क्योंकि इनके पास भी दोनों एक एक है और इनके पास भी दोनों एक एक ही है। सो अब जब इनका क्रॉसिंग करवाया जाएगा, तो क्रॉसिंग करवाने के टाइम पे उनका रिजल्ट कैसे मिलता है। सो व्हेन द फर्टिलाइजेशन इज टेक्स प्लेस, पोलन ग्रेन ऑफ जीनोटाइप टी हैव अ 50% चांस टू pollinate the egg of genotype T as well as of genotype T। मतलब अब आप कैपिटल T की बात करो तो उसके पास कितना चांसेस है, 50% चांसेस है। सेम टू सेम स्मॉल टी के पास भी कितना परसेंट चांसेस है, 50-50% चांसेस दोनों के पास अवेलेबल है। तो ये चांसेस को ध्यान में रखते हुए ओके यही पॉइंट हो गया सेम कि भाई जीनोटाइप टी जो है ऑल्सो 50% चांसेस ऑफ पोलिनेटिंग एग ऑफ जीनोटाइप टी एज वेल एज जीनोटाइप स्मॉल टी। सो फाइनली हमें रिजल्ट कुछ ये मिलेगा कि दोनों कैपिटल टी हो सकते हैं, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, या तो दोनों के दोनों स्मॉल टी। तो वो रिजल्ट हम लोगों को क्या मिला था कि फ्रॉम द प्यूनेट स्क्वायर इट इज इजीली सीन दैट 1/4 of random fertilization lead to the capital T। तो ये आपको दिख रहा है एक प्लांट, .5 या तो आप बोल सकते हो 1/2 लीड टू कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये रहा 2 प्लांट, तो 2 प्लांट 4 में से, मतलब हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 एंड 1/4 टू दी स्मॉल टी। ये रहा एक प्लांट। तो रेशियो एक्चुअल में आप अगर देखोगे तो कैपिटल टी 25%, कैपिटल टी स्मॉल टी 50% एंड स्मॉल टी कितना हो गया 25%। सो F1 के पास जीनोटाइप हुआ करता था कैपिटल टी स्मॉल टी, बट द फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स कौन सा था, टॉल था। पर अब जब आप F2 की बात करोगे तो F2 के पास 3rd 4th प्लांट आर टॉल। तो वो टॉल भले हो पर जीनोटाइपिक उसका कैपिटल डी भी है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी अवेलेबल है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप एक्सटर्नली इन दोनों प्लांट को सेपरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये दोनों की जो हाइट है
वो हाइट तो आपको सेम ही दिखेगी, बट कहीं ना कहीं दोनों का जो जीनोटाइप है वो अलग अलग है. So externally it is not possible to distinguish between the plant with genotype capital T, capital T, small t. Hence, within the genotypic pair capital T, small t, only one character and T. So यहाँ पे T अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस्ड कर रहा है. सो ये पैर के अंदर, पैर मतलब आपको दिख रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी के अंदर ये कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, इसीलिए वो कैसा कंपोनेंट होगा, डोमिनेंट. किसके ऊपर, स्मॉल टी के ऊपर, इसीलिए उसका नाम होगा रिसेसिव कैरेक्टर्स. हेंस द कैरेक्टर ऑफ T or tall is said to dominate over the allele T or dwarf characters. So फाइनल कैलकुलेशन अगर आप देखोगे कि वह रेशियो क्या मिलने वाला, पूरा रिजल्ट क्या मिलेगा, तो वो रिजल्ट तो वैसे आपको मैंने बता ही दिया है, पर मैथमेटिकली एक फॉर्मूला अप्लाई करके it is thus due to this dominance of one characters over the other, all F1 are tall. कि ये कैपिटल T की वजह से F1 के सभी टॉल थे, क्योंकि उसका जीनोटाइप क्या था, कैपिटल T स्मॉल t. एंड F2 के अंदर 3/4 ऑफ द प्लांट्स इज टॉल, क्योंकि उसका जीनोटाइप में 1/2 कैपिटल T स्मॉल t थे एंड 1/4 कैपिटल टी थे. और ये दोनों तो आपको पहले ही पता है कि कैसे कैरेक्टर वाले हैं, हाइट, और वो भी हाइट कैसी, टॉलर. क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर एक एक कैपिटल टी पहले से ही अवेलेबल है. सो दिस लीड्स टू द फिनोटाइपिक रेशियो. तो फिनोटाइपिक रेशियो आपको पहले ही मैंने बताया था, 3/4 ऑफ टॉल, जो टॉल में 1/4 दोनों कैपिटल टी और 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक था 1/4 जो स्मॉल टी था, इसलिए फिनोटाइपिक रेशियो क्या बना, 3:1. बट जीनोटाइपिक रेशियो होगा 1:2:1, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. सो फाइनल रेशियो ये बनेगा 1/4 रेशियो 1/2 रेशियो 1/4 ratio of capital T, small t. It is mathematically condensable to form of the binomial expression of x plus by whole square. इसकी जगह पे आप ये भी फॉर्मूला ले सकते हो, a plus b whole square, that has gametes bearing genes. या तो कैपिटल टी होगा या तो स्मॉल टी होगा, इन इक्वल फ्रिक्वेंसी ऑफ 1/2. मतलब कहीं ना कहीं दोनों के पास चांसेस कितना है, 50% चांसेस है. सो उसके हिसाब से पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि भाई एक्सप्रेशन इज द एक्सपांडेड एज गिवन बिलो. तो आप यहाँ पे ax प्लस by होल स्क्वायर की जगह पे ये ले सकते हो कि 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी होल स्क्वायर. तो उसका सिंप्लीफिकेशन कुछ ये बनेगा कि दोनों को मल्टीप्लाई करो और फाइनली पहले आपको ये फॉर्मूला सिंप्लीफिकेशन मिलेगा, 1/4 कैपिटल टी प्लस 2/4 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी. जिसको और भी इजीली हमें थोड़ा सा अगर एक्सपांड करना हो तो ये लिख सकते हैं 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी. सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वन जीन हाइब्रिडाइजेशन, या तो उसे बोल सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.